आगे चलकर एक पीपल का वृक्ष आया जिसकी दो बड़ी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। दोनों वृक्ष पर चढ़कर एक एक टहनी पर बैठ गई। विक्रमादित्य भी टहनियों के बीच में बैठ गए। इतने में परियां बोली, चल रे पीपल के पेड़, हमें शीघ्र ही इंद्र राजा की सभा में पहुंचा। इतना कहना ही था कि पीपल का पेड़ उड़ने लगा और शीघ्र ही इंद्र की सभा में पहुंच गए। दोनों परियों का इंतजार हो रहा था। उतरकर नृत्य मंडप से खड़ी हो गई। विक्रमादित्य भी ढोलक बजाने वाले के पास जाकर बैठ गए। उस समय उन्होंने गोली मुंह से निकालकर जेब में डाल ली। सभा भवन में लगी हीरे मोतियों की चमक आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर रही थी। चारों ओर सुवासित पुष्पों की सुगंधों से वातावरण महक रहा था। चंद्रमा की शीतल चंद्रिका अपनी ज्योति से सभा भवन की सुंदरता को निखार रही थी। इंद्र पत्नी सहित सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। देवता ने जय जयकार की। बाघ यंत्र की मधुर ध्वनि और ढोलक पर पड़ी थाप के साथ नृत्य आरंभ हुआ, लेकिन ढोलक वाला कुछ सुस्त था। नृत्य में गति नहीं आ रही थी। विक्रमादित्य अपने को रोक न सके। उन्होंने उससे ढोलक मांगी। ढोलक वाला भी रोज ढोलक बजा बजा कर तंग आ चुका था, अतः उसने खुशी खुशी ढोलक थमा दी। बस फिर क्या था, विक्रमादित्य के ढोलक पर हाथ पड़ते ही नृत्य सभा में मादकता आ गई। सभी मस्ती में झूमने लगे। परियों ने उस दिन ऐसा नृत्य किया जैसा कभी नहीं हुआ था। चारों ओर वाह वाह हो रही थी। नृत्य समाप्त हुआ। इंद्र ने प्रसन्नता से गले का नौलखा हार उतारकर परियों को दिया। परियों ने वही हार ढोलक वाले को दे दिया, क्योंकि वह भी कई बार ऐसे पुरस्कार ले चुका था। अतः उसने भी वह हार विक्रमादित्य को दे दिया। विक्रमादित्य ने हार लेकर चुपके से जेब में डाल दिया। इंद्र की सभा विसर्जित हुई। परियां वापस चली। विक्रमादित्य ने भी गोली मुंह में रखी और अदृश्य होकर पीछे हो लिए। उसी पीपल के वृक्ष पर बैठकर उसी स्थान पर आ गए जहां से चले थे। अब विक्रमादित्य परियों से आगे आकर अपने कमरे में सो गए। प्रातः हो गई। अब तक विक्रमादित्य जाग तो चुके थे, लेकिन सोच विचार कर रहे थे। नौकरानी ने आवाज़ लगाई, लेकिन वे उठे नहीं। उसने फिर झकझोरते हुए कहा, महाराज उठिए, सुबह हो रही है। विक्रमादित्य आंखें मलते हुए कहने लगे, ओह, तुमने तो बहुत अनर्थ कर दिया। मैं आज एक बहुत ही सुंदर सपना देख रहा था। पास खड़ी अनारकली ने नौकरानी को इशारे से स्वप्न के बारे में पूछने के लिए कहा। नौकरानी बोली, महाराज कैसा स्वप्न था? विक्रमादित्य बोले, ऐसा लगता है जैसे मैं आज इंद्र राजा की नृत्य सभा में गया था। वहाँ मैंने बहुत सुंदर ढोलक बजाई। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और इनाम में मुझे नौलखा हार मिला। मैंने उसे लाकर अभी अभी सामने वाली अलमारी में रखा है। जरा तुम जाकर देखो तो सही। नौकरानी को आज्ञा माननी पड़ी। उसने अलमारी खोली। सचमुच ही वहाँ हार चमक रहा था। अनारकली के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दिन व्यतीत हुआ, शाम आई। आज रात को फिर विक्रमादित्य ने इंद्र की सभा में प्रवेश कर पिछले दिन से अधिक सुंदर ढोलक बजाई। इंद्र ने परियों को सोने की थाली से 32 व्यंजन जो 36 प्रकार से बने थे पुरस्कार के रूप में दिया। परियों ने यह सोचते हुए कि सारा कमाल तो ढोलक वाले का है, उसी को थाली दे दी। विक्रमादित्य पिछले दिन की तरह शीघ्र ही आकर अपने बिस्तर में सो गए। प्रातः काफ़ी देर तक सोए। आज फिर नौकरानी ने उन्हें उठाया तो वह बोले, अरे मूर्ख, आज तो तूने मेरा सारा कार्य ही बिगाड़ कर रख दिया। आज तो मुझे कल से भी अधिक सुंदर स्वप्न दिखाई दे रहा था। आज मैंने इंद्र की सभा में कल से अधिक सुंदर ढोलक बजाई। इस पर उन्होंने प्रसन्न होकर सोने की थाली में 32 व्यंजन जो 36 प्रकार के बने थे भेंट में दिए। मैं उस थाली को लाकर अलमारी में ही रखा हूँ कि तूने मुझे जगा दिया। जाओ देखो
वहाँ है या नहीं। सचमुच वही थाली व्यंजनों से भरी हुई थी और वही पड़ी थी। पास ही अनारकली खड़ी थी। उस काटो तो खून नहीं। उसकी समझ में यह रहस्य नहीं आ रहा था। सारा दिन उधेड़ बुन में बीत गया। अंत में हार कर शाम के समय उसे राजा से बोलना ही पड़ गया, महाराज मेरी समझ में यह रहस्य नहीं आ रहा, सच सच बताइए आपने यह सब कैसे किया। विक्रमादित्य ने अपना सारा भेद बताकर बुढ़िया के बहू बेटे की कहानी भी सुनाई। अनारकली यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई कि यही राजा विक्रमादित्य है। उसने कहा, आज आप फिर चलिए और ढोलक बजाने की सारी कला को सभी में उड़ेल दीजिए। जब इंद्र बहुत ही प्रसन्न हो जाएं और कुछ मांगने को कहें तो वचन मांग लेना, एक में मुझे और दूसरे में बुढ़िया के बहू बेटे को जो वहाँ रसोई का काम कर रहे हैं। रात होने पर विक्रमादित्य फिर उसी सभा में पहुँच गए। आज उन्होंने ऐसी ढोलक बजाई जिसका कोई जवाब ही नहीं था। परियों ने ऐसा सुंदर नाच किया कि चारों तरफ वहाँ वाह वाह हो गई। इंद्र मस्ती से शुद्ध खो बैठे। नृत्य समाप्त हुआ। इंद्र ने परियों से कुछ मांगने के लिए कहा। परियों ने कहा, महाराज आपने कुछ देना है, ढोलक वाले को दे दीजिए, यह उसी का कमाल है। ढोलक वाला बोला, महाराज आजकल तो कोई और ही ढोलक बजाता है। विक्रमादित्य से पूछा गया। उन्होंने 2 वचन मांगे, एक वचन में अनारकली और दूसरे वचन में बुढ़िया के बहू बेटे जो वहाँ रसोई का काम कर रहे थे। इंद्र को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि यही राजा विक्रमादित्य हैं। उन्होंने अपने वचनों को पूरा किया। इस तरह राजा विक्रमादित्य 6 मास के भीतर ही परी अनारकली और बुढ़िया के बहू बेटे के साथ राजधानी वापस आ गए। बुढ़िया के बहू बेटे उसके पास पहुंचाया और अनारकली के साथ अपने महल लौट गए। सारी राजधानी में खुशियां मनाई गई और विक्रमादित्य फिर सुखपूर्वक राज करने लगे।